पिताजी इतना खतरनाक। तो भाई पिताजी ने आज पकौड़े खाने के बाद 2 बार पेट साफ करने चले गए। लो जी, खाओ जी। या यहाँ भी, अरे वाह, दादा के जमाने का कोट पहन रखा होगा ये देखो यहाँ। पिताजी लगे हैं दाढ़ी बनाने पे। गुड मॉर्निंग पिताजी। मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू? चाय बना रहे पिताजी। यार पकौड़ी खाएंगे मुझे है गरमा गरम। तो भाई मुझे टोपी और जैकेट में देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पहाड़ों में कितनी ठंड हो चुकी है। तो इसीलिए ब्लॉग की शुरुआत आज ठंड से हो रही है और सुबह सुबह हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र पोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई साहब मौसम दिखा देते जरा आपको एक बार। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ बादल ही बादल हैं, बाकी सूर्य देव हल्का दिखाई दे रहे हैं लेकिन काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तो भाई मैंने सुना है कि मुझे किसी ने कहा, बल्कि आजकल उसको बहुत घमंड हो गया है। तो एक बात बताना चाहता हूँ भाई, घमंड तो किसी का रहा नहीं, वैसे भी ना रावण का रहा, तो हम तो इंसान हैं। और एक बात दूसरी है, अगर कोई अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है ना, तो उसको अपनी मेहनत पे घमंड करना चाहिए, ना कि दूसरों की मेहनत के पीछे। अगर मुझे जिसको लगता है कि मैं घमंड कर रहा हूँ, तो भाई अपनी मेहनत से खा रहा हूँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल सोचिए, क्योंकि आपकी सोच को कोई नहीं बदल सकता है। तो चलिए भाई दिखाते हैं आपको अंदर क्या हो रहा है। पिताजी तो दाढ़ी बनाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि भाई पिताजी को चाहिए जवानी, यंग, बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। तो देखिए भाई पिताजी लगे हैं दाढ़ी बनाने पे। गुड मॉर्निंग पिताजी। मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन। ओके। अरे आज तो आप बिल्कुल जवान लग रहे हो अरे आप। क्या बात कर रहे हैं बेटा, जब तक हम है ना तब तक फिटनेस बनी रहेगी। हाँ बाद में पता नहीं फिटनेस बनती है कि नहीं बनती है। बात सही है, बात सही है बिल्कुल। कहीं वृद्धाश्रम देखना पड़ता है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बारी नहीं लाएंगे, ऐसी बारी नहीं लाएंगे। चल रहा है समय। अरे नहीं 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 नहीं। तो भाई आज के युग को देखते हुए पिताजी घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की शादी हो जाए और उसके बाद हमें वृद्धाश्रम ले जाएं। तो भाई धिक्कार ऐसे बेटों के लिए जो माँ बाप को वृद्धाश्रम ले जाएंगे। उन्होंने हमें बचपन में पाला है, उस लायक बनाया है, तो भाई हमारा भी तो एक फ़र्ज बनता है कि हम भी उनके सपने को पूरा करें। और जब वृद्धाश्रम भेजते हैं तो भाई धिक्कार है ऐसी औलादों के लिए, सीधो साफ बात है भाई। तो चले जरा किचन में चलते हैं, क्या क्या हो रहा है। भाई ठंडा हो रहा है और मैंने सुना है कि अंदर पकौड़ी बनाई जा रही है, तो देखते हैं कितनी बनी पकौड़ी। अरे वाह, तो भाई यहाँ बनाई जा रही है पकौड़ी और आज हमारे शेफ साहब बना रहे हैं पकौड़ी। हैं, सही है सही है सही है। तो भाई आलू की कटिंग हो रही है और यहाँ प्याज भी काटे जा रहे हैं। चलो भाई बढ़िया बनाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। और भाई ऐसा मौसम और ऐसे मौसम में चाय के साथ साथ पकौड़ी मिल जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अब देखते कितना टाइम लगता है। बाकी एक बार गौशाला की तरफ ले जाते हैं आपको, क्योंकि वहाँ मधुली और बिंदु को अंदर रखा गया, क्योंकि सूर्यदेव के दर्शन तो होने दुर्लभ है आज और काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे। ये देखिए आज दोनों को अंदर पैक कर रखा है भाई। यहाँ देखो गीला ही गीला हो रखा है। एक्चुअली सारी रात भर बारिश होती रही, तो इसीलिए उनकी जो जगह है वो पूरी गीली हो रखी है। तो आज उनको अंदर ही रखा जाएगा पूरे दिन भर। बाकी भाई अपना शेरू अपने कपड़ों को नीचे उतार के घूमने चले गया, यानी कि ये अब शेरू के कपड़े हैं। और शेरू के लिए देखो ये लेदर की जैकेट, अरे वाह। और ये देखो भाई, अरे वाह, ये किसका, नाना का पैजामा तो नहीं है? अरे यार नाना का पैजामा। ओहो, मुझे लग रहा है नाना जी का पैजामा शेरू को दे दिया। अब नाना जाएंगे तो दोनों की भयंकर लड़ाई हो जाएगी यहाँ। तो सतर्कता से रहना पड़ेगा हमें भी। अब माँ जी क्यों दिया नाना का पैजामा शेरू को? तो भाई शेरू ने आज का नाना का पैजामा हथिया दिया भाई। अब देखते क्या होता है आगे। अब तो भाई सुबह की 10 बज रहे और भाई साहब यहाँ मौसम जो हो गया ना, ऐसे वाला हो गया जैसे बर्फ लगाता है, यानी कि अब गर्मियों का महीना आ गया है। लेकिन भाई साहब इंद्रदेव अपने कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। बाकी शेरू भी आ गया है। शेरू इधर देख, कम ऑन, पीछे देख, ये देख, इधर दे दे, ला तेरा पैजामा कहाँ है? पैजामा कहाँ है? इधर आ जा, चल चल, कम ऑन कम ऑन, कम 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 कम, चलो जाओ अपनी जगह पे बैठो, जाओ शाबाश, जा चलो उधर, जा 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 बैठ जा इधर, जाओ बैठ जा इधर, बैठ, ले ले तेरी जैकेट तेरा पैजामा ले, बैठ यहाँ इधर बैठ जा, आजा
बैठ, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जा नीचे बैठ। वेल डन, ये सही है। तो चले भाई, शेरू महाराज भी टाइम पे आ गया, यानी कि इसका आज हाफ डे था, आज जल्दी आ गया भाई। बाकी कीचड़ में देखते पकौड़ी, अबे फिर आ गया पीछे। भाई ये मानता नहीं यार, अबे मान लिया कर, इसकी नजर में वहाँ पकौड़ी पे, एक्चुअली वहाँ बन रहे पकौड़ी। तो भाई साहब अभी पकौड़ी नहीं बनी क्या? अरे वाह, थोड़ा बहुत सैंपल तो बनी है। कच्ची, अबे यार पके कर अबे। तो चले भाई, पकौड़ी भी गर्मा गर्म बन रही है, बाकी ये दो लगे हुए हैं बनाने पे। और सच बता रहा हूँ भाई, पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिनों से खाई नहीं यार, सच बता रहा हूँ। और मौसम ऐसी बर्फीला, ऐसा चहरीला हो जाए तो भाई साहब पकौड़ी खा के आराम मिलता है। तू क्या करनी, ये देखो भाई, मेरी माँ लगी वहाँ ठंडे पानी में, भगवान ऑलरेडी इतना ठंडा हो रहा है, लेकिन मेरी माँ को बिना काम किए हुए चैन नहीं मिलता है, लगी वहाँ ठंडे पानी पे भी। बाकी ये हमारा देखो यहाँ, ये फिर सो गया बारिश में। तो चले भाई, समय 11:15 हो चुका है और भाई बारिश तो नहीं लग रही, लेकिन मौसम वैसे अभी भी। देखिए सामने कोर्नर के ऊपर जो पहाड़ी है, वहाँ तो भाई कोहरा छा रखा है, और बाकी कमत की साइड तो मेरे ख्याल से बर्फ गिर गई उधर साइड। और शेरू की बात करें तो शेरू भी आज घर में है, और माँ यहाँ कपड़े धुल रही है। तो चले फाइनली पकौड़ी बन गई है। अरे वाह, इतनी सारी बन गई है भाई, वाह, ये भी सही है। और अभी भी बनाई जा रही है। और पिताजी ने आज मार्केट से ब्रेन ऑयल लाए वाले, ये है भूसे का तेल है। कितने का पड़ा है? 600 का 2 लीटर। अरे वाह, लो, इससे सस्ता तो भूसा है। बाकी भाई यहाँ गर्मा गर्म चाय बन रही है, मतलब पकौड़ी के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है, क्या बताए। और चाय बना रहे पिताजी। यार पकौड़ी खाएंगे अब जो है गर्मा गर्म। अरे वाह, तो भाई पिताजी को जिम्मेदारी दे रखी है चाय बनाने की। चाय तो पिताजी ने बना दी, बाकी अब गिलास में भर रहे, नहीं बताए। और बाकी भाई यहाँ तो पूरा खचर पचर हो रखा है भाई। अभी ये है कि पकौड़ी बनाए तुमने यहाँ की, मतलब लड़ाई के लिए क्या है? अरे वाह, जय हो, धन्यवाद। साइज बदल गया चाय की। हाँ ये देखिए, चाय का गिलास बड़ा हो चुका है, नहीं बताए। पिताजी खुद दे रहे हैं बड़ा चाय आज की, बड़ी गिलास भी वाला है। वैसे चाय का गिलास बढ़ रहा है, ये भी सही है। बाकी चले पकौड़ी है, इसको भी खाते हैं अब। तो चले वे सभी लोग मिलके अब चाय पकौड़ी खाते हैं। माँ को भी बुलाया गया है। बाकी अनिता थोड़ा बहुत रह रखा है, इसको बना रही है, इसके बाद ये भी खाएगी ने। अरे पहाड़ी भाई की मम्मी, स्वागत है प्रभु, आपका स्वागत है। आइए 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 आइए, बैठो तुम उधर बैठो, लो जी, आओ जी। यहाँ भी, अरे वाह, ये सही है भाई, ये सही है। भाई यहाँ जो भी रस्में खाने खुने वाली वो पूरी निभाई जा रही है। हम चाहते हैं कि जितना मिलके खाया जाए उतना बढ़िया है, क्यों भाई? अगले जन्म का तो कोई भरोसा नहीं, इस जन्म में कम से कम मिलके तो खा सकते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि पकौड़े बहुत ज्यादा हो गए, कोई खा नहीं पाएगा, तो बचा के रखेंगे शाम तक। बाकी देखिए, या पिताजी कितनी मिठाई, बहुत बिठा दी। और माँ को देख के नहीं लग रहा आज कि माँ इतना खा रही है आज है। आज माँ की भूख डबल हो रही है भाई। चल बढ़िया 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 बढ़िया। आज अपने सेठ बेटे के हाथ के ना, बेटा जो है छुट्टी पे आया ना, हाँ गुड़गांव से, हाँ, रिप्सन होटल से। अच्छा, तो आज बेटे ने जो स्पेशल बनाए आज पकौड़े। तो तुम दर पूरी खाए। तेरी हिंदी का खाना आया आज है विश्वास अब है। तू हंकार चंद्र है विश्वास अब। तो चले फाइनली पकौड़ी भी हमने खा ली है और खूब मस्ती की। यार मस्ती भी होनी चाहिए यार, फैमिली के साथ ना हंस खेल के रहो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ पे धोखा दे दे। चले भाई अभी अभी चाय पकौड़ी खाए, उसके बाद फिर से चाय आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भाई ठंड इतनी हो रही है, देखो यार हम एकदम रजाई में सो रखे हैं, और पिताजी भी यूट्यूब चला रहे हैं, नहीं बताए, और चाय भी पी रहे। सही है सही है सही है, चलो पीते हैं, चलो ठीक है ठीक है। तो भाई बाहर इतना ठंडा मौसम है कि हम सोच रहे हैं कि रजाई में बैठ के चाय पीते हैं, और उसके बाद मैं और पिताजी सो जाते हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही पिताजी के साथ सोता था, नहीं बताए। तो भाई 11:15 बजने वाली है भाई साहब, यहाँ बारिश रमाजम लगी हुई बड़ी है, लगातार कंटिन्यू हो रही है बारिश। दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्यूब लगा रखी है, बारिश तो रुकने वाली नहीं। मैं सो रखा था, तब तक पिताजी ने अपने खराटे स्टार्ट कर दिए। तो आपको भी सुनाता हूँ मैं भाई साहब, जैसे बाघ घुराता है ना, सेम वैसी आवाज़ आ रही है। तो चले आपको दिखाता हूँ मैं कि पहाड़ों में बाघ कैसे घुराता है।
पिताजी इतना खतरनाक है? अरे इसे तो बाघ भी डर जाएगा कसम से। तो भाई साहब देखा आपने कितनी खतरनाक आवाज आ रही थी। उफ, मैं तो घबरा गया था भाई। मैं कहा बाघ कहाँ हो रही, बाघ की आवाज कहाँ आ रही है। ये भी डर गई थी नहीं है, ये भी घबरा गई थी है? हाँ। मुझे अलग सोना पड़ेगा दूसरे कमरे में, क्योंकि पिताजी जो गर्जना कर रहे हैं ना बाघ से भी खतरनाक हो रही है, इसीलिए अलग सो जाता हूँ मैं। और बाहर शेरू भी डर रहे हैं, और शेरू भी डर रहा बाहर। ये कहाँ आ गया बाघ आज दिन में। तो भाई शाम की 4:15 बज चुके और अभी अभी शेरू ने पिताजी को काट दिया था। पिताजी हुआ क्या था पूरा बताओ जरा, सीन क्या हुआ। यहाँ से बाथरूम से ना यहाँ पर था मैं खड़ा, मुझे पता नहीं कौन है, एकदम आज जैसे उसने देखा फिर चुप हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको। पिताजी बाथरूम से आ रहे थे इधर और शेरू गहरी नींद में सो रखा था, तो उसने सोचा पता नहीं कौन आ गया, एकदम झपट गया था। लेकिन तब तक उसने पिताजी की शक्ल पे देख लिया तो वो पहचान गया। नहीं तो कहाँ पर हो आप, कहाँ पर हो अभी? नहीं घबराहट होती है भाई, क्योंकि अगर देखता नहीं ना जल्दीबाजी में दांत गाड़ देता था। अब देखो आप पहचान रहे। तो दरअसल वो गहरी नींद में सो रखा था ना, पिताजी यहाँ से आए एकदम। यार तो हो जाता है यार, इंसानों से गलती होती है, वो तो बेचारा फिर भी जानवर है। बाकी मौसम साफ तो नहीं हुआ लेकिन शांत हो रखा है। ये देखिए मौसम तो लगभग ऐसी है लेकिन शांत हो रखा भी। और बाकी पिताजी आपने जब पकौड़ी खाई तो उसके बाद कितने बार चले गए आप पेट साफ करने? मैं तो बेटा कम से 2 बार चला गया। तो भाई पिताजी ने आज पकौड़ी खाने के बाद 2 बार पेट साफ करने चले गए। वो थी हींग थी ना उसमें। हाँ हाँ हींग से जो है वो होता है अच्छा हाजमा ठीक तो रहता मतलब ऐसी पकौड़ी डेली बनानी पड़ेगी। हाँ, अरे बेटा, और वो भी शेफ के द्वारा। अरे वाह, सबसे बड़ी बात है पेट साफ तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने बनाए भाई वो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल से काम करता है। इसीलिए पिताजी जा रहे हैं आराम से पेट साफ करने। बाकी तू क्या बोल रही? और ये देखो इसने पिताजी का कोट पहन रखा, ऐसा लग रहा है दादा के जमाने का कोट पहन रखा होगा। ये देखो यहाँ, अरे वाह पागल हो रही तू आजकल। शेरू यार तूने आज पिताजी को काट दिया था है, क्या हो गया? इतनी गहरी नींद में क्यों सोता है यार तू, हद है यार। और भाई सच बताओ ना कसम से इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, तो मेरे को तो लग रहा है कि बर्फबारी अब होने वाली है, यानी कि मार्च के लास्ट होते होते बर्फबारी हो सकती है। बाकी सामने आप वो पहाड़ी देखिए, ये देखिए वो पहाड़ी है ना, वहाँ बर्फ गिर चुकी है पूरी तरीके से, अभी भी वहाँ कोहरा लगा हुआ है। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है। डस्टबिन यहाँ पे उल्टा कर रखा है, क्योंकि पहाड़ों में डस्टबिन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये जब से मिला ना हमें, मेरी माँ ने इसमें कभी आटा रखा कभी चावल रखा, लेकिन कबाड़ा कभी नहीं रखा। या इसकी जहरीली हंसी।